रात के अंधेरे में वीरान सड़कों के किनारे खड़ी थी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। लोग कहते थे कि वहां भूतों का साया है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रवि और उसके दोस्त इस अफवाह की सच्चाई जानना चाहते थे। एक रात वे चारों, रवि, मोहित, सुमित और रोहित, हिम्मत जुटाकर हवेली में घुसे। दरवाजे पर हाथ रखते ही एक अजीब सी सर्द लहर उनके शरीर में दौड़ गई। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, शायद हवा की वजह से। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल एक धीमी सरसराहट भरी आवाज आई, मानो कोई उनके बहुत करीब हो। रोहित ने टॉर्च घुमाई और दीवार पर एक छाया हिलती दिखी। क कौन है वहां? मोहित ने घबराते हुए पूछा। तभी अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज अबामो आई। सभी की सांसें थम गईं। फिर एक कराहने की आवाज अबानो आई। चले जाओ यहाँ से। सभी दोस्त डर से कांपने लगे। तभी एक दरवाजा जोर से खुला और वहां एक सफेद साया खड़ा था, बिल्कुल कंकाल जैसा, गहरी लाल आंखें और चीरती हुई डरावनी आवाज। तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना सुनते ही चारों दोस्त चीखते हुए दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह हिल भी नहीं रहा था। पीछे मुड़ते ही वह भूत उनके सामने था। अचानक हवेली के कोने से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और वह भूत दर्द से चिल्लाने लगा। कुछ ही पल में वह गायब हो गया। बूढ़ी औरत ने बताया, ये आत्मा 100 साल से यहाँ कैद थी। अब ये मुक्त हो गई है, लेकिन अगली बार इस जगह मत आना। चारों दोस्त किसी तरह बाहर निकले और उस रात के बाद फिर कभी उस हवेली के पास नहीं गए। लेकिन कहते हैं, अब भी वहां से कभी कभी किसी के कराहने की आवाजें आती हैं। क्या तुम भी उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?